मायावती जी ने आज एक बड़ी बात कही है कि जो नगर निगमों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं उनको भी ईवीएम से हो रहे हैं, उनको बैलेट पेपर से कराने की ज़रूरत है। क्या आप उनके इस बयान से सहमत हैं? अब चूंकि यह सूचना जारी हो चुकी है, तत्काल व्यवस्था में हेरफेर तो हो नहीं सकता। करेंगे ये लोग वही जो पहले से डिसाइड कर चुके हैं। तो इसलिए अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, ये लोकतंत्र है। हमें जनता पर विश्वास है और हमें पूरा उम्मीद है कि जनता इस समय हमारे साथ खड़ी होगी। दलितों और पिछड़ों का जो आपने तीर छोड़ा है वो निशाने पर बैठेगा निकाय चुनाव में, क्या लगता है आपको? देखिए, यद्यपि जो सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की लड़ाई है वो राजनीति से परे है, वो सामाजिक परिवेश की लड़ाई है। हम उसको राजनीतिक नज़रिए से नहीं देखते हैं, देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करना, अपमान की जिंदगी से मुक्ति दिलाना हमारे देश के संतों, गुरुओं, महापुरुषों की प्राथमिकता रही है। लंबा आंदोलन हुआ, कभी सामाजिक परिवर्तन के पूर्वधाओं में ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति शाहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे आदि आदि महापुरुषों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। हम उनके उसी विरासत को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम उसे राजनीतिक तराजू पर नहीं तोल सकते। शुद्ध रूप से मकसद है भारतीय संविधान जो समता का अधिकार देता है उस रास्ते पर आगे बढ़ने का, और धर्म की दुहाई देकर जो कुछ लोग आज भी आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, नीच समझते हैं, अधम समझते हैं, मारने, पीटने, प्रताड़ित करने की बात करते हैं, सम्मान न देने की अपील करते हैं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि आए और वो सब मिल करके इस सामाजिक लड़ाई में इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के साथ खड़े हों, उनके सम्मान को लड़ाई लड़ें और साथ ही साथ अपमान से बचाएं। मायावती जी लेकिन क्यों नाराज रहती हैं आप लोगों से? आपने कांशीराम की प्रतिमा लगाई, मायावती जी ने तमाम आरोप लगाए कि ये जो है वो एक स्वांग रचने जैसा काम कर रहे हैं, वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम वोट के लिए नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, माननीय बहन जी हमारी नेता रही हैं। अब उनके विषय में हम कुछ भी कहना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि हमेशा सम्मान किए हैं, तो अन्यथा हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। हाँ, इतना जरूर है कि अगर बहन जी इस लड़ाई को लड़ती होती तो किसी और को लड़ने की आवश्यकता ही नहीं होती। हम तो जो काम बहन जी नहीं कर पाई हैं उसी को करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो बहन जी के मिशन को ही आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। जो मिशन कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का था, मानव काशीराम जी का था, जिसको चलाने का संकल्प लेके बहन जी आई थी, लेकिन बाबा साहब के मिशन से हट गई, मानव काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से भटक गई, मैं उसी को पट्टी पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें तो बहन जी को खुशी होनी चाहिए कि हमारे पुराने साथी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और माउंट काशीराम के इस कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मायावती जी ने एक बात और भी कही, कहा कि मुसलमानों की बात अखिलेश यादव भी करते हैं और आजकल भारतीय जनता पार्टी भी पसमानदा मुस्लिम समाज की बात कर रही है कि पसमानदाओं के लिए हम पूरा प्रदेश पसमानदा हो गया है और ये दोनों सिर्फ वोट की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये, अब बहन जी कभी कभी बेसिर पैर की बात करती हैं,
तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए तो कुछ भी कर सकती है। देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को हिंदू कह के वोट लेती है, और जो सत्ता में आती है तो सबसे पहले इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डालती है। उनके आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करते हुए शून्य तक ले जाने की कोशिश में लगी हुई है। आज भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण का अधिकार जो था भाजपा के रहते, अब वो सुरक्षित नहीं है। भाजपा ने तो वैधानिक व्यवस्था को भी चकनाचूर कर दिया। इसलिए वोट लेने के लिए हिंदू सम्मान, स्वाभिमान, आरक्षण, संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए आदिवासी, दलित, पिछड़े दुश्मन क्यों? तो इसी प्रकार से भाजपा पसमानदा मुस्लिम कह करके मुसलमानों के वोट लेने की लाख कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग समझते हैं कि भाजपा एक ऐसी मीठी छुरी है जो नारा तो देती है मुंह में राम बगल में छुरी, मौका पाते ही गला काटने में कोई देर नहीं करती है। तो कभी भी कोई भी समझदार मुस्लिम समाज का व्यक्ति भाजपा के झांसे में आने वाला नहीं।